राष्ट्र घोषित हो, इसके 1000 से ज्यादा पोस्टर बनारस में लगे हैं और 80 घाट के पास लगातार इस तरह के पोस्टर लगाकर एक डिमांड की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अब हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए। योगी जी के राज में जहां न्याय का ही इंसाफ चलता है और उस न्याय के इंसाफ में बुलडोजर पर हो रही तमाम कार्रवाइयां भी आपके सामने हैं, लेकिन जब हिंदू राष्ट्र को लेकर तमाम कार्रवाइयां हो रही हैं तो ये डिमांड जिस तरीके से धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायियों ने 1000 से ज्यादा घरों पर पोस्टर लगाकर डिमांड की है कि अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, और ये पोस्टर हिंदू मुसलमान तमाम लोगों के घरों पर लगाकर ये साफ तौर पर मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब भारत को पूरी तरीके से हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन जब ये अनुयायी जो घर घर जाकर ये पोस्टर लगा रहे थे और ये पोस्टर लगाते हुए हर किसी को जता रहे थे, बता रहे थे, उनको धमका रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पहुंची तो ये पूरी तरीके से वहां भाग गए और भागते भागते भी पीछे से आवाज लगाते हुए भागे कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। लेकिन जैसे ही पुलिस के आने के बाद पूरा वक्त बदल गया और माहौल बदल गया के बावजूद योगी जी के न्याय की इंसाफ वाली अदालत में जब उन्हीं के लोग उन्हीं से पूरी तरीके से इस तरह से घोषित जो हिंदू राष्ट्र करने की मांग को सामने लेकर आए हैं, तो अगर संविधान के हिसाब से देखा जाए तो ये मांग ही पूरी तरीके से इनवैलिड है, इसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन जिस तरीके से मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं, आए दिन घर बुलडोज कर दिए जा रहे हैं, उनको लिंच कर दिया जा रहा है, आर्थिक बहिष्कार की बात की जाती है, लव जिहाद के नाम पर मुसलमानों को शिकार बनाने की बात की जाती है, और उसी के साथ साथ अगर उससे भी मन नहीं भरता तो हिंदू राष्ट्र की मांग को पक्का करने के लिए और गौ रक्षा के नाम पर 2 मासूम मुसलमानों को जला दिया जाता है और 15 दिन से ज्यादा वक्त हो जाने के बावजूद भी गिरफ्तारी का नाम कोई कहीं दिखाई नहीं देता है दोस्तों। लेकिन अब तो ये हिंदू राष्ट्र पूरी तरीके से घोषित हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जो डिमांड करने वाले अनुयायी हैं वो कोई और नहीं, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के अनुयायी हैं। और ये जो डिमांड लेकर आए हैं, ये जब से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने ये ऐलान किया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, उसके बाद ये मुहिम पूरी तरीके से तेज हो गई है और घर घर जाकर पोस्टर लगाकर मांग करने की पूरी तरीके से मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन सवाल तो यही उठता है कि उन्हें मुहिम चलाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो सीधा आए बोल दे संविधान को हम पूरी तरीके से अमान्य घोषित करते हैं और अब हम खुद पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा या कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला दोस्तों हम आपको बताएंगे, लेकिन जैसे ही पुलिस वहां पर पहुंची तो ये लोग भाग गए और जब पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो फिर ये वही धमकाते हुए सामने दिखाई दिए कि आप हम पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, हम किसी और के नहीं बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री जी के अनुयायी हैं। क्या है पूरा मामला हम आपको बता देते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि बनारस में कई इलाकों में एक तरह का पोस्टर लगातार चिपकाया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर एक डिमांड की गई है। उस डिमांड के अंदर ये कहा गया है कि हिंदू राष्ट्र की मांग को साथ साथ पोस्टर में लिखा गया है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र को बनाने की बात कही है तो हम उसी की बात को पूरी तरीके से सीरियस लेते हुए सरकार से ये डिमांड करते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और उस घोषित करने के नाम पर तमाम मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के घर पे भी ये पोस्टर चिपका दिए गए हैं और उसी के साथ साथ 80 घाट से लेकर सिगरा, लहरतारा, घंटी मील इलाकों में ये पोस्टर चिपकाए गए हैं और इस पोस्टर में लिखा गया है प्रभु गुरुजी हिंदू राष्ट्र घोषित होने की बात लिखी हुई इसमें दिखाई दे रही है। पोस्टर लगाने के बाद पुलिस इससे पूरी तरीके से परेशान है और पोस्टर लगाने वालों की जांच और पड़ताल में पूरी तरीके से जुट गई है।
धीरेन्द्र शास्त्री यानी बागेश्वर धाम के पंडालों में भी कई बार हिंदू राष्ट्र होने की मांग की जाती रही है। खुद धीरेन्द्र शास्त्री भी इसका आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं और अब ये मांग धीरेन्द्र शास्त्री के पंडालों से बाहर निकलकर सड़कों पर देखी जा रही है, मुसलमानों के घरों के ऊपर देखी जा रही है और तो और वहां के रहने वाले आम हिंदुओं के घरों पर भी ये पोस्टर देखे जा रहे हैं, जिसमें पुलिस कह रही है कि वो परेशान है, जांच कर रही है, पड़ताल कर रही है। और इसी में बात साफ हो जाती है कि योगी जी के न्याय के इंसाफ की वो तस्वीर के बारे में कहीं ना कहीं देखने और समझने को मिलता है कि जब ये इंसाफ हो रहा है तो इस तरह के पोस्टर लगाने की जरूरत क्यों ही आन पड़ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में पंडालों में कई बार इस तरह की मांग की जा चुकी है। मांग करने के साथ साथ अब जब बात सड़कों पर निकल के आई तो बनारस में भी यही देखने को मिल रहा है। गली गली पूरी तरीके से गलियों में घरों को पूरी तरह से पोस्टर चिपकाकर इसकी डिमांड की जा रही है और अनुयायी अब तो खुलकर पुलिस के सामने आकर कह रहे हैं कि हम धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम जी के अनुयायी हैं और हमारी ही कहा साफ तौर पर चलेगा और हिंदू राष्ट्र भारत घोषित होके रहेगा। और इनकी इस तारीफ करने वाली बात में करीब 1000 घरों पर इस पोस्टर को चिपका दिया गया है। पुलिस एक्शन लेने की बजाय इनको जब पकड़ने पहुंचती है तो पुलिस की तरफ से ये भाग जाते हैं और फिर भागने के बाद पुलिस को ही आंखें दिखाते हैं। और हमारी ढाई ढाई करने वाली पुलिस इतनी ज्यादा परेशान है कि ये लोगों को गिरफ्तार करने में अपने आप को असहाय घोषित कर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम जांच पड़ताल कर रहे हैं, हम पूरी तरीके से परेशान हो चुके हैं कि किस तरीके से ये पोस्टर घरों पर लगाए जा रहे हैं। इस पर तो कार्रवाई पुलिस जल्दी से जल्दी करेगी, लेकिन जल्दी से जल्दी कार्रवाई में भी 1000 से ज्यादा घरों पर पोस्टर चिपका दिए गए। सवाल यही उठता है दोस्तों कि पुलिस महकमे परेशान होने की तो बात करता है और जहां जहां जिन जिन मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं के घरों पर ये पोस्टर लगाए गए हैं वहां पर एक एक करके ये पोस्टर हटाए जा रहे हैं, लेकिन मजाल है जो इन अनुयायियों को गिरफ्तार करने की हिम्मत दिखा सके पुलिस। और वो भी ठाई ठाई करने वाली पुलिस अब इतनी लाचार और इतनी परेशान दिखाई दे रही है कि उनकी जो तलाश और जांच पड़ताल को लेकर उनकी बातें हैं उस पर तो हर किसी को तरस ही आ जाएगा कि मजलूम और इतनी ही मासूम पुलिस को इतनी मशक्कत करने के बावजूद इन अनुयायियों के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।